आपको पता है आज के हिंदू ही प्राचीन बौद्ध हैं। प्राचीन बौद्धों को ही हिंदू नाम से संबोधित किया जाने लगा। क्या आपको पता है वैदिक काल प्रमाणिक तौर पे कब से शुरू होता है? ऐसा क्या हुआ कि 850 ईस्वी से पूर्व प्राचीन काल से लेकर 850 ईस्वी तक इस देश का एक एक व्यक्ति बौद्ध था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 850 ईस्वी के बाद भारत से बौद्ध समाप्त हो गए और अचानक हिंदू पैदा हो गए? इस छोटे से न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्या खेल खेला गया 850 ईस्वी में भारत के बौद्धों के साथ। भारत के अंदर प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण और राजवंश का अभिलेख को देखकर बताएं कि भारत की मूल संरचना क्या थी और आज का इतिहास कहाँ है। अब आप लोग तय करें कि भारत की प्रामाणिक मूल परंपरा क्या थी। आप लोग तय करें कि वैदिक व्यवस्था का निर्माण कब और कहां से हुआ। आप लोग तय करें कि 850 ईस्वी पूर्व की व्यवस्था को किसने साजिशन समाप्त करवाया। सिंधु सभ्यता समय ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर 3500 वर्ष पूर्व तक प्राप्त अवशेष चित्र लिपि जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, शांति स्तूप 2 पत्तों सहित अंकुरण का चित्र जिसे आज पाखंडी लोग शिवलिंग और योनि अर्घा से जोड़कर बताते हैं, चीवर धारण किए हुए बुद्ध वस्त्र और समाधिस्थ पुरुष, लेकिन इसके गले में सांप नहीं है, माथे पर चंद्रमा नहीं है, हाथ में डमरू नहीं है, बगल में त्रिशूल नहीं है, पास में बैल नहीं है, सर पर जटा नहीं है, गले में रुद्राक्ष माला नहीं है, कमर पर जानवर का छाल नहीं है, इनकी बीवी और बच्चे का पता नहीं है। फिर भी पाखंडी मतों के लोग इन्हें पशुपतिनाथ, भोलेनाथ, शिव शंकर से जोड़कर बताते हैं। ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर मुगल काल तक गौतम नाम के व्यक्ति का बुद्धत्व प्राप्त और पुनः बुद्ध काल शुरू होना। हर्यक वंश प्रमाणित बौद्ध ईसा से 544 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 413 ईस्वी तक सम्राट बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग, उदयन, शिशुनाग वंश बौद्ध ईसा से 412 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 344 ईस्वी तक सम्राट रहे शिशुनाग, कालाशोक, महानंदी, यह सभी के सभी बौद्ध थे। नंदवंश पूरी तरीके से बौद्धिस्ट ईसा पूर्व 345 ईस्वी से ईसा पूर्व 221 ईस्वी तक सम्राट महापद्मनंद, घनानंद, यह दोनों बौद्धिस्ट थे। मौर्य वंश पूरी तरीके से बौद्धिस्ट ईसा पूर्व 321 से ईसा पूर्व 185 ईस्वी तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक मौर्य, कुणाल मौर्य, जलौक मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतधर्मन मौर्य, बृहद्रथ मौर्य, यह सभी के सभी बौद्ध सम्राट रहे। शिशुनाग वंश प्रमाणित तौर पर बौद्ध थे। शुंग वंश प्रमाणित बौद्ध परंतु राजनैतिक रूप से आज ब्राह्मणी। प्रमाण स्वरूप सांची स्तूप का पुनरुद्धार का लिखित शिलालेख। दूसरा, शुंग शासक द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे सिद्ध हो सके कि यह ब्राह्मणी अनुयायी था। समय काल ईसा पूर्व 185 ईस्वी से ईसा पूर्व 73 ईस्वी तक।
सम्राट पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, यह सभी के सभी बौद्धिस्ट थे। हिंद, बैक्टीरियाई, शकवंश, पहलव, मिनांडर, कुषाण सभी भारत आए, लेकिन कुछ वर्ष उपरांत ही बौद्ध सभ्यता में विलीन हो गए। कुषाण वंश बौद्ध सभ्यता में विलीन। समय 15 ईस्वी से 240 ईस्वी तक। सम्राट कुजुल, कदफिसेस, विमा कदफिसेस, कनिष्क, वासिष्क, हविष्क, वासुदेव, यह सभी के सभी बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे, बौद्धिस्ट रहे। गुप्त वंश पूरी तरीके से बौद्धिस्ट। समय 240 ईस्वी से 570 ईस्वी तक। सम्राट श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदरगुप्त, विष्णुगुप्त, यह सभी के सभी बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे और बौद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। वर्धन वंश पूरी तरीके से बौद्धिस्ट। समय 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। सम्राट रहे हर्षवर्धन। प्रमाण स्वरूप इसी काल में विदेशी यात्री वेनसांग का आना और भारत की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए कलमबद्ध करना। पाल वंश बौद्ध और बौद्ध परंपरा के तंत्र मंत्र सिद्ध साधना का उदय, जो वज्रयान के नाम से जाना जाता है। बाद में इसी तंत्र मंत्र सिद्धि वाले वज्रयानी द्वैतवादी और अद्वैतवादी के रूप में पहचान बनाते हुए ब्राह्मण संप्रदाय का रूप लिया। यही पाल वंश का समय है जब बुद्ध धम्म के वज्रयान, तंत्रयान और मंत्रयान पर पाखंडियों का कब्जा हुआ और पूरी तरीके से बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर दिया गया। आज भारत में पाल काल की जितनी भी मंदिर अवस्थित है, सभी मंदिर इसी वज्रयानी काल की हैं और सभी मंदिरों में गौतम बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध धम्म के बोधिसत्वों की मूर्ति स्थापित रहती थी, जो आज भी है, कुछ जगहों पर बदल दी गई है। समय काल था 750 ईस्वी से 1165 ईस्वी तक। यह वही काल है जब पूरी तरीके से बौद्ध संस्कृति का रूपांतरण पाखंडियों ने किया और इसके बाद भारत के बौद्धों को धीरे धीरे कन्वर्ट करके पहले ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, उसके बाद उन्हें हिंदू कहा जाने लगा। सम्राट हुए गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, जो बौद्ध मतावलंबी हैं। इसके बाद से वज्रयानी मतावलंबी हुए सुरपाल, विग्रपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, महिपाल, गोविंदपाल। इसके बाद से भारत के पूर्व की बौद्ध सभ्यता का रूपांतरण और पाखंडियों द्वारा स्थापित नई वैदिक सभ्यता को पूर्वकालीन करने हेतु पाखंडी प्लस राजपूत, तुर्क, मुगल गठजोड़ का उदय हुआ। इसके बाद लगातार मुस्लिम शासकों ने भारत पर राज किया, लेकिन यह प्रमाणित हो गया कि 850 ईस्वी से पूर्व प्राचीन काल तक भारत में सिर्फ बौद्ध और बुद्धमय संस्कृति ही थी, समण संस्कृति ही थी। 850 ईस्वी से पहले का पाखंडियों द्वारा लिखित किसी भी धर्म ग्रंथ या पुरातात्विक अवशेष का मिलना नहीं हुआ है। इस साजिश का निष्कर्ष यही है कि भारत में आज जो भी हिंदू हैं वह प्राचीन बौद्ध हैं।
और प्राचीन काल से 850 ईस्वी तक जो संपूर्ण का संपूर्ण भारत बुद्धमय था, सभी के सभी बौद्ध थे, वही आज हिंदू कहे जाते हैं।